जनता दल सेकुलर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जनता दल सेकुलर के रियासती सदर सीएम इब्राहिम को इनके ओहदे से हटा दिया गया है। नेशनल प्रेसिडेंट एचडी देवेगौड़ा ने सीएम इब्राहिम को मुअत्तिल करते हुए अपने ही फर्जंद कुमार स्वामी को अडॉक कमेटी का सदर बना दिया है। वाज़ेह है कि 16 तारीख को सीएम इब्राहिम ने बीजेपी के अलायंस के खिलाफ एक पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें बीजेपी के साथ अलायंस करने से नाराजगी का इजहार किया था। साथ ही इस तरह के पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई करने की भी धमकी दी थी। आज अचानक सीएम इब्राहिम को इनके ओहदे से हटा दिया गया। सीएम इब्राहिम का कहना है कि इनके ओहदे से हटाने की जो प्रक्रिया है वो गलत है। सीएम इब्राहिम का कहना है कि वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट नहीं, और उन्हें हटाने के लिए 2/4 का सपोर्ट चाहिए। फिलहाल किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है। अचानक इनके ओहदे से गैर कानूनी तौर पर इन्हें हटाया गया है। सीएम इब्राहिम कल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। कर्नाटक की सियासत में जनता दल सेकुलर का मामला सुर्खियों में है। इस वक्त सीएम इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीएम इब्राहिम साहब ने कुछ ही दिन पहले जो है एक खुसूसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पार्टी वर्करों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी। बीजेपी अलायंस को लेकर वो खासा नाराज़ थे। बगैर इजाज़त के पार्टी के जो लीडरान हैं वो बीजेपी के साथ अलायंस करने की कोशिश की थी। उस ताल्लुक से उन्होंने मीटिंग की थी। उसके बाद आज अचानक जो है देवेगौड़ा साहब या पार्टी ने जो है कुमार स्वामी को रियासती सदर बनाया है, यानी कि सीएम इब्राहिम साहब को पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट से रिमूव किया है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ खुद सीएम इब्राहिम साहब हैं। साहब, एक बहुत ही बड़ा झटका, क्योंकि जिस तरह से आपकी सियासत रही है, चूँकि आप देवेगौड़ा के भी बहुत करीब रहे हैं और काफ़ी लंबा सियासी दौर जो है आपका रहा है, सियासत को गहराई से समझने वाले हैं, अचानक आपको पार्टी से जो निकाला गया है, कानूनी तौर पर उसका कहाँ तक बैठता है? देखिए, आप जो बोले मुझे झटका लगा, बल्कि झटका उनको लगा, हमें हलाल कट वाले झटका कट वाले नवे। आज जो है मैं हलाल से इलेक्ट होकर आया हूँ, मेरे सर्टिफिकेट भी दिखाया हूँ मैं। उनको झटका लगा, उन्होंने जो है हौले बोले हो जागो, समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना कर को। तो मुझे लोग पार्टी के वोटर्स चुने, कुमार स्वामी को उसका बाबा चुनिया, मंजे मेरे बाबा नहीं चुने, बेटे तो प्रेसिडेंट होकर को। पार्टी के लीडर जो है आज मुझे चुन को ये सर्टिफिकेट अगस्त 2022 में मैं इलेक्टेड सर्टिफिकेट ये देवेगौड़ा दिया सुन। हमें इलेक्शन कमीशन से नीरावरी को अपॉइंट किए थे इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने डिक्लेयर करके दिए सो है ये। सीएम इब्राहिम साहब, जो निकालने का जो तरीका है उनका, कहीं किसी भी एंगल से 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, जो प्रोसीजर है उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो सीधे आपको कोर्ट में रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल, कोर्ट को जाकर बोलता हूँ मैं यूँ करी तो मैं रिलीफ दो कर को। कोर्ट बुला के पूछे थे उनको क्या बेसिस पे उनको निकाले तुम्हें घर को। इलेक्शन कमीशन में रिकॉग्नाइज पार्टी है ये, तो ये जो करे बिल्कुल गलत है, नहीं कर सकते थे ना। तो सीधे आप पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनके साथ आपका सीधा मुकाबला है, क्योंकि देवेगौड़ा को आप काफ़ी मानते थे, देवेगौड़ा को आप काफ़ी हमेशा से आपके बयानों में देखा गया है कि देवेगौड़ा को आप बहुत ही ज़्यादा आइडियल मानते थे। देवेगौड़ा का जो ये कदम है उसे कैसे देखते हैं? उनकी उम्र के लिहाज से उनको इज्जत देता था। प्राइम मिनिस्टर बना पूरा हिंदुस्तान लेक फिरा में, इनको ना इंग्लिश आती ना हिंदी आती, इनको जो है आवाज़ मेरी थी, मुंह इनका हलता था। 1 साल सक्सेसफुल चला है, हमें हिंदुस्तान में ही चलाया। देवेगौड़ा को महबूल बने रामनगर में, इसकी जात वाले खेड़े में आने दिए नहीं, फतरे लेक मारे। 36,000 मुसलमान वोट देने के बाद 9,000 से इन्हें एमएलए को जीता। इसकी जोरों मेरी मंगलारती उतारी, उस दिन चीफ मिनिस्टर बना। आज पहले देवेगौड़ा दिया सो इतना अच्छा लेटर लिखा, इसमें देखो पूरा कब लिखा इस लेटर है 23/2/2023 को ಜಾತ್ಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿತು. ನಾವಿಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ
ಏಳು ಬೀಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಭಾರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರಿಗಿಂತ ಗುಣಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದವಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. देवगौड़ा लिखा से मैं नवे, ये मेरी इज्जत नवे, पूरी कर्नाटक की उम्मत मोहम्मदिया की इज्जत है. ये सब तारीख में जाने वाले चीज़ें हैं. ये आखिर में दिखता ರಾಜ್ಯ ಈಗ ಭಾರಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. BJP ಆಡಳಿತ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸದಾ ಅವರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ये उन्हें लिखा सो बेटा जाको बाबा को अमित शाह के घर के पास लेके जा खड़ा कर को पूरी रियासत की बेइज्जती कर डाला. ठीक है, लड़ना है लड़ेंगे. मैं पूरी आवाम से मेरी ये दरख्वास्त है, मेरा साथ दो. रियासत के अंदर ये कौम है, ये वजूद दिखाइयो मैं. किसी में हिम्मत नहीं आती खड़ को लड़ने की. आज तुम्हारी दुआ से कुदरत मुझे ताकत दी है. मेरी ज़िंदगी में 27 साल से 6 दिन मैं मुर्दों के साथ रहता हूँ, 1 दिन जिंदों के साथ रहता हूँ. आज जुमेरात जिंदों के साथ रहने का दिन मेरा. तो मुझे मालिक की तरफ से भी मदद है, रूहानी शख्सियत की भी मदद है, और मासूम अवाम की भी दुआ है. सीएम इब्राहिम साहब, हिंदू मुस्लिम सब मिल के आज मेरा साथ दे रहे. कर्नाटक के अंदर यही फिज़ा रहनी चाहिए. हुबली ईदगाह मैदान के बाद वो फिज़ा बनी थी, लेकिन आज फिर वही हुबली ईदगाह मैदान में 3 दिन क्या करें तुम ना मालूम. सीएम इब्राहिम साहब, हुबली ईदगाह मैदान का जो इशू था आपके दौर में, आप पार्टी के जो उस वक्त जिम्मेदार थे, आपने सॉल्व किया था. उसके बाद ही देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे. हाँ, तो कहीं ना कहीं वो इशू भी जो है देवेगौड़ा को बिल्कुल मदद किया. सुप्रीम कोर्ट अप्रिशिएट करके जजमेंट दिया. पूरे पेपर जो है एडिटोरियल लिखे मेरे नाम के ऊपर. 26 जनवरी 1995 हिंदुस्तान का तारीखी दिन. उसे भाजपा दक्षिण का अयोध्या बनाना चाहती थी हुबली को. उमा भारती, आडवाणी, कौन नहीं आया वो जगह के ऊपर. 1 घंटे में मामला हल कराया भाई. तो आपकी जो आपको फरामोश किया गया है देवेगौड़ा की तरफ से, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उनके लाइफ में प्राइम मिनिस्टर बनने से लेके बनने के बाद तक, आपका जो कंट्रीब्यूशन उसे बिल्कुल नज़रअंदाज किया है देवेगौड़ा ने. बिल्कुल वो सब मालूम है मुझे, इसकी कोई फिक्र अब नहीं. अगला कदम क्या होगा साहब? अगला ख़त्म. मुझे छेड़े हैं ये, न छेड़ आग लगा दूंगा आशियाने में. मुझे छेड़िए ना, अब घर तक इनको दिखाता हूँ मैं. सर, कल तक जेटी देवेगौड़ा का स्टेटमेंट आ रहा था कि सीएम इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं, नाराज़ हैं, उनको बताया नहीं गया था अलायंस की वजह से. देवेगौड़ा साहब उनको संभालने की, उनको समझाने की जिम्मेदारी ली है. लेकिन ये अचानक आज डेवलपमेंट क्यों हुआ, और क्या देवेगौड़ा साहब आपको कांटेक्ट करें इस ताल्लुक से बात? देखिए, आज देवेगौड़ा से मिलना था. कुमार स्वामी को डर था. इब्राहिम साहब देवेगौड़ा को समझा को जो है रास्ता फिरा डालती घर को. जल्दी जल्दी में बाबा को पकड़ लगा को, 4 आदमी खा से उठा लगा को, कुर्सी में बिठा को, उनके हाथ से दस्तखत लेकर ये काम करें. क्यों सर, क्यों कुमार स्वामी इतना डेस्परेट है बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए? उसकी तबीयत ठीक नहीं है. उन्हें चाहता मैं मरने के पहले मेरा बेटा कुछ बन जाना, निखिल कुमार पैसे होना हो. अब यहाँ कांग्रेस वाले नहीं देते, बीजेपी वाले के पास वो भी पार्टी जो है उन्होंने भी इन्हें विधवा उन्होंने रंडवे. इसका मरद मरा, उनकी जोरो मरी, दोनों भी. सर, आज तकरीबन 15 साल पहले जब सिद्धरामैया साहब इस पार्टी को छोड़े थे, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि देवेगौड़ा
अपने फर्जंद की मोहब्बत में सियासी फैसले लेते हैं जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ रहे हैं। आज आप भी वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए 15 साल इनको ठीक करने की कोशिश करें हमें, 90 में 2 साल, अब क्या ठीक होती है ना, नहीं है। बच्चे के शिकस्त में आ गया, बेचारा घर में अकेला है, उठने नहीं होता, खुद खाना नहीं खा सकता, और बच्चे खिलाना, बच्चे देखना, बच्चा का मोहताज है इन्हें। सर, क्या इस कुमार स्वामी के चुंगल से पार्टी को छुड़ाने में आप कामयाब होंगे? किस तरह से ये लड़ाई होगी आगे? 100 ऑलरेडी छूट गई, अब इसके बाद देखते जाओ किस तरह से वो तनतना होती बोल के। सर, पिछली जो मीटिंग थी आपकी, आपने ख़ास लोगों को बुलाया था, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, चुनिंदा लोगों को आपने ज़िला सतह से बुलाया था। आने वाले दिनों में क्या हमें एक बहुत बड़ा समावेश, एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए शक्ति प्रदर्शन, लोग जानते मेरी ताकत क्या है, लोगों को जमाना बड़ी बात नहीं है, लोगों तक पैगाम पहुंचाना सबसे बड़ी बात है। उसमें हमें कामयाबी है, पैगाम जा रहा है। आप जैसे चैनल्स जो है लोगों तक, आवाम, आप लोगों से भी मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाओ। मैं मेरी ज़ात के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कल मैं गवर्नर बन सकता था, ऑफर था मुझे महाराष्ट्र का गवर्नर बनोते में, बीजेपी की तरफ से। हाँ, मैं देवेगौड़ा साहब भी जाके लेटर लगाते हैं, तो मैं खाली से मान लियो कि तो 20% मुसलमान मेरे साथ हैं। मैं बीजेपी को गया तो भी बीजेपी को आते हैं, डालने तैयार है मेरे ऊपर भरोसे से, लेकिन मैं कौम को गलत रास्ता दिखाने तैयार नहीं हूँ। अल्लाह को जवाब देना पड़ता। मेरी मोहब्बत में जान देने तैयार है। मैं कभी भी आवाम को रास्ते में उतार को मैं लड़ाया वाला न है। मैं कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स नहीं करा, कंसिलेशन की पॉलिटिक्स करी। हुबली ईदगाह मैदान रख दे, दूसरा रख दे, हिंदू मुसलमान को मिला के लेके जाना, दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करना, ये मेरा दीन सिखाया, मेरे सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया हमने। आज वही सबक जो है आज दे रहा हूँ मैं। क्या आज भी आप इंडिया अलायंस के साथ हैं? क्या आज भी वो बिल्कुल इंडिया अलायंस के साथ बातचीत चल रही है। देखिए कोई भी अलायंस सर झुका को नहीं जाते, सर उठा को जाते, उसूलों पे अलायंस होता है। अब कांग्रेस गवर्नमेंट है, यहाँ भी उन्होंने मजबूर हो, 5 महीने से इन्हें भी कुछ नहीं करे, उनको भी डर है। अब फलिस्तीन के बारे में कौन तो बोला तो पकड़ केस डाल रही। आज डीजी से मैं बात कर रहा, डीजी बोले नहीं साहब कम्युनल कंटेंट रहा तो उतना अच्छा में केस डाल रही, नहीं तो नहीं डाल रहे कहे उन्होंने। तो ये गवर्नमेंट की मजबूरी, लेकिन हमना कोई मजबूरी नहीं है। हमना सिर्फ एक ही मजबूरी है, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहना। इसके वास्ते जो इकदाम उठाना वो उठाने के वास्ते हमें तैयार है। सर, आखिरी पैगाम क्या होगा अवाम के नाम पे? क्योंकि अभी जो जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, इससे काफ़ी लोग इस न्यूज़ को देख के काफ़ी सहमे हुए हैं कि आखिर हो क्या रहा है। क्या कुछ नहीं, बेफिक्र रहो, सीएम इब्राहिम जिंदा है, ताकत है, फिक्र मत करो। सीएम इब्राहिम जनने वाला नहीं जनवाने वाला है। एमएलएस को पैदा करना, प्राइम मिनिस्टर को पैदा करे हमें, और कौन सी बड़ी वाला चीज़ हो ना। सीएम को पैदा कर रहे, गवर्नर को पैदा कर रहे, ये ताकत आपकी दुआ के सदक़े में अल्लाह मुझे दिया है। दुआ करते रहो। 70 माँ बाप की मोहब्बत रखने वाला मेरा रब है। जब उन्हें बिल गेट को दिया तो सीएम इब्राहिम को नहीं देगा, जॉय बाइडन को दिया तो हमने नहीं देगा, देता, लेकिन मंगने का तरीक़ा सब्र के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज़ क्या लोह क़लम तेरे हैं। आज सियासत का लोह क़लम अल्लाह ताला मेरे हाथ में दिया, मैं लिख रहा हूँ। सर, आखिरी सवाल, कल आपको स्टे मिलेगा वापस, अगर आप आते हैं तो क्या आते ही आप सीएम कुमार स्वामी पर एक्शन लेंगे? वेट, मुझे उतने अर्जेंट नहीं है। कहीं को लूँ मैं? कुमार स्वामी कल मेरी बात मान ले कहने का रहा तो मौका देना, समझाना। एकदम आज से भैया एक बच्चा पैदा होने से 9 महीने होना, तो मैं शादी वक्त दूसरे महीना बच्चा हुआ नहीं लगा तो कैसा रहेगा? क्या रेडीमेड सुपर मार्केट है? तो इसलिए
इंतज़ार करो, घबराने की ज़रूरत नहीं, खौफ मायूस होने की ज़रूरत नहीं, हंसते रहो। रबीउल अव्वल का महीना गुजरा है, आगे अनकरीब रमज़ान के बाद क्या क्या होता है देखते जाओ इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सीएम इब्राहिम साहब, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी मामले से पीछे हटने वाले नहीं है, यानी कि उनका कहना है कि कानूनी तरीके से भी वो लड़ेंगे और आवाम का साथ उनके साथ है।